Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting chapter of computer, which is इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. क्या होते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्या इनका यूज होता है, चलिए डिटेल में जान लेते हैं. सो की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर आर इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेस इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. सो ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. We have read that a computer is made up of many parts like a monitor, keyboard, a mouse and CPU box. Each part has a special role in the working of a computer. Let's learn how a computer works. A computer is an electronic machine which works on the IPO cycle. Here I stands for input, P stands for process and O stands for output. However, before learning about the IPO cycle, we must revise the terms input, process and output. So, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट हैं, ये तो हमने जाना ही है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है, लेकिन हर एक पार्ट का स्पेशल रोल होता है और जो कि कंप्यूटर वर्किंग में हेल्प करता है. कंप्यूटर का जो वर्क होता है वो एक साइकिल पे डिपेंड करता है जो कि आईपीओ साइकिल मानी जाती है. सो आईपीओ साइकिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम जान लेते हैं कि ये आईपीओ यानी कि जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट है ये एक्चुअल में है क्या. Input process output cycle. Let us understand the meaning of terms input, process and output with the help of example. Making mango juice from mango in a juicer. So what you have to do, पहले आप input लेंगे यानी कि आप मैंगोज लेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी यानी कि उसको मिक्सर में ग्राइंड किया जाएगा, देन मैंगो जूस जो है वो आपके पास ग्लास में आ जाएगा. So यहाँ पे हमने क्या सीखा, to make a juice we need mangoes. Here mangoes are the input. When mango slices is putting into the mixer, this is the process. After some times it changes to juice. The juice is the output. ठीक है, तो हमने क्या किया, इनपुट लिया, मैंगोज लिए, मैंगोज को स्लाइस किया, कट किया, छिलका हटाया, उसको मिक्सर ग्राइंडर में डाला, उसको प्रोसेस किया एंड देन उसका आउटपुट जूस के रूप में हमें मिला. All machines do their work in 3 steps: input, processing, output. Like any other machines, a computer also performs the basic function of input, processing and output. ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्क करता है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट पे. So first learn about input. The data and instructions that we give to a computer for processing are called input. जो डेटाज हम प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा इनपुट माना जाता है. प्रोसेस. द इनपुट गिवन टू द कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड इन सीपीयू. रॉ डेटा इज चेंज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय प्रोसेसिंग. उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है सीपीयू में. Then output, the result of processing is called output. So the input, processing, output is called IPO cycle. ठीक है, let us understand it with the given example. To calculate the sum of 5 numbers, first we input 5 numbers into the computer, which the computer shall process and give us the output. जैसे कि आपने आउटपुट दिया, ठीक है, आउटपुट इनपुट आपने दिया, इनपुट में आपने क्या दिया, 5 नंबर्स दिए, 102 195 3237 126 95. ये आपका क्या है, इनपुट है. उसके बाद उसको प्रोसेस किया गया यानी कि उन नंबर्स को ऐड किया गया और आउटपुट निकला 5755. नाउ क्विक चेक. डिफाइन द फॉलोइंग. सो इनपुट आपके डेटाज एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं. आउटपुट जो है ये आपका रिजल्ट होता है जो मॉनिटर के द्वारा दिखाया जाता है. ये जितने भी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के, उनके द्वारा आपको दर्शाया जाता है.
Input devices are the devices that are used to enter data and instructions into a computer are called input devices. For example, keyboard, mouse, joystick, scanner, web camera, barcode reader, microphone, etc. Let us learn about the different input devices. So input devices जो होते हैं ये आपके यूज़ किए जाते हैं डेटास को एंटर करने के लिए. जैसे कि कीबोर्ड है, आप इसमें सारी कीज़ को टाइप करते हैं. माउस आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर में नेविगेट करने के लिए. जॉयस्टिक आप यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए. इसी तरीके से आपके काफ़ी सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं. फर्स्ट इज कीबोर्ड. It is an input device that allows the user to input alphabet, numbers and other special characters. It consists of a set of keys on a board. So keyboard आप यूज़ करते हैं alphabets को, numbers को टाइप करने के लिए और special characters को टाइप करने के लिए. Mouse. A mouse is a small device that is used to point, select and move any item on the screen. It can be moved on a flat surface. To move the cursor on the screen or its buttons can be clicked to select an item. It can be used to select menus and text, draw pictures. So mouse आपको हेल्प करता है नेविगेट करने के लिए, चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए. इसकी हेल्प से आप टाइपिंग कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कर्सर होता है आपकी स्क्रीन पे. कर्सर जो होता है वो आपको हेल्प करता है टाइपिंग करने में कि आपको कहाँ से टाइपिंग जो है स्टार्ट करनी है. Do you know the first computer mouse was made of wood and it was invented by Douglas Engelbart. तो किसने सबसे पहला माउस बनाया था? डॉगलस एंगलबार्ट ने बनाया था. Now next is joystick. The joystick is a vertical stick. It moves the cursor in the direction in which the stick is moved. It is mainly used to play games. So आपका joystick जो है इस तरीके का होता है, ये यूज़ किया जाता है गेम्स खेलने के लिए. स्कैनर. अ स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू कॉपी अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. इट इज़ यूज टू स्कैन पिक्चर्स एंड टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर. सो स्कैनर जो होता है ये आपकी हार्ड कॉपीज़ का डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. Light pen. Light pen is a pen-shaped device. It is used to move the pointer and select any object on the screen by pointing directly on the screen. इस तरीके का आपका लाइट पेन होता है. जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं अपने टैब के साथ, लैपटॉप के साथ, तो ये हेल्प करता है आपको राइटिंग करने में, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में. Trackball. The trackball is an input device with a ball on the top that is rolled with a finger to move the pointer on the screen. So trackball भी आपका input device है जिसमें आपका बॉल होता है टॉप पे और ये आपको हेल्प करता है स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव करने में. Web camera. A web camera is an input device used for online communication and video conferencing. ये आपने देखा भी होगा. इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल वगैरह करते हो. It allows the user to see a live image of the other user connected through the internet. अब जैसे कोरोना टाइम था या बहुत सारे लोग घर से ही अपनी मीटिंग कर रहे थे, अपने ऑनलाइन सेशन, टीचिंग सेशन ले रहे थे, तो वेब कैम के थ्रू ही ले रहे थे. Microphone or mic is an input device used to input voice and sound data into the computer. ठीक है, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, आपके साउंड को या जो आपकी वॉइस है उसको इनपुट करने के लिए. नाउ क्विक चेक. Identify the pictures and write down the names of following input devices. So first one is joystick, this is your keyboard and this is the light pen. Now let's talk about processing device. CPU, central processing unit. A computer does all its work in the CPU. It is termed as the brain of computer. It controls all the parts of a computer system. CPU is divided into three parts: the memory unit, a control unit and arithmetic logic unit.
सो ये हम सबको पता ही है। CPU जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके सिस्टम के या उसके पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। अब CPU जो होता है ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका होता है ALU जो कि आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा होता है आपका CU जो कि कंट्रोल यूनिट माना जाता है, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जिसके अंदर आपके रोम, रैम एंड कैशे आ जाते हैं। सो इनको डिटेल में जान लेते हैं। MU यानी कि मेमोरी यूनिट, द मेन पर्पस ऑफ दिस यूनिट इज टू स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, ठीक है। तो ये आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटाज हैं, उनको स्टोर करके रखता है, मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट यानी कि CO, दिस यूनिट कंट्रोल्स हाउ the task is to be completed by the computer. It controls how various computer units coordinate and perform a task. तो जितने भी आपके फंक्शन हैं कंप्यूटर के उनको ये कंट्रोल करता है और अच्छे से मैनेज करता है, और ये भी साथ ही साथ इंश्योर करता है कि कोई भी टास्क जो है कंप्यूटर में किस तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। ALU arithmetic logic unit, the main function of this unit is to perform mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. It also performs logical operations such as finding the greater number or smaller number, etc. So main function जो है इस यूनिट का वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। इसमें आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आ जाते हैं। साथ ही साथ ये लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है जिसमें आपके ग्रेटर देन, लेस देन को फाइंड आउट किया जाता है। Output devices, output is the result of processing performed by the computer. Output devices displays the information and results after the processing is done. For example, monitor, speaker, printer, etc. Let us learn about the different output devices. Output devices जो है ये आपको पता है, ये आपको आउटपुट देने में, रिजल्ट देने में हेल्प करते हैं। जैसे मॉनिटर है, कुछ भी आप टाइप कर रहे हो तो आपके मॉनिटर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। स्पीकर हो गए, आपको इसका आउटपुट जो है वो मिल रहा है स्पीकर के थ्रू। प्रिंटर्स आपको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। सो इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर विच इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। सो जो आपके प्रिंटर से जो देखो ये पेपर निकलता है ना, इसी को हार्ड कॉपी कहा जाता है। Next is monitor. Monitor is an output device that looks similar to a television screen. It displays all the work that we do on a computer. It also displays the output. The monitor is also known as video visual display unit. The output on the monitor is called soft copy. सो मॉनिटर जो होता है ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन की तरह ही दिखता है, और ये आपका काम आपको डिस्प्ले करता है जो भी आप टाइपिंग कर रहे हैं। चाहे आप अपना माउस घुमा रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, अपने कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्ले आपको कहाँ होगा, आपके वीडियो स्क्रीन यानी कि मॉनिटर स्क्रीन पे होगा। तो इस पर जो आपको आउटपुट होता है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। Now speaker. Speakers are one of the most common output devices used with the computer systems. The purpose of speaker is to produce audio output that can be heard by the listeners. Speaker का काम क्या होता है, आपको गाने या म्यूज़िक जो भी आप सुनना चाहते हैं, साउंड आप सुनना चाहते हैं, ऑडियो जो भी आप सुनना चाहते हैं वो भी आप सुन सकते हैं। Now quick check. Identify the pictures and write down the name of the output devices. This is your monitor, this is a speaker, and this is printer. Now it's practice time. Fill in the blanks with the help of words given in the box. First is the dash is a pen-shaped device used to point directly on the monitor. It is a light pen. A dash is a stick that is used to move the cursor. So it is your what? It is joystick. A dash takes a series of images which can be viewed on a computer. It is your webcam. Dash looks like a television screen. It is monitor. The other name of monitor is video. Write a T for true and F for false. So a scanner scans
text and pictures directly on the computer. Yes, it is true. Soft copy is the output produced on paper by a printer. It is false. Keyboard is an input device used to type data on or instruction. Yes, it is true. Trackball is used to move the pointer on the screen. Yes, it is true. A speaker is an input device. No, it is output device. Now match the following pictures with their names. So this is a keyboard, this is your mouse, this is a CPU, this is a monitor, this is a light pen, and this is, yes, printer. Take the correct answer. Which of the following is a pointing device? It is mouse. Which of the following feeds the data into a computer by scanning the documents? It is a scanner. Which of the following is the brain of computer? It is CPU. Which of the following allows you to hear the sound from the computer? It is a speaker. Which of the following is a part of a CPU? It is both. मेमोरी यूनिट भी है और ALU भी है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जिनके आंसर आप देंगे चैप्टर को ध्यान से पढ़ के. नाउ क्विक चेक. गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ IPO साइकिल फ्रॉम योर डेली लाइफ. सो आपको IPO साइकिल का जो भी एग्जाम्पल है आपके डेली लाइफ से वो आपको यहाँ पे देना है. अब जैसे आपने क्या किया, आपके पास कपड़े हैं जो कि क्या है, अनवॉश्ड हैं, उनको आपने क्या किया, मशीन में डाला. ठीक है, वो प्रोसेस हुए, उनको मशीन ने धोया और फिर आपको अच्छे से क्लीन क्लॉथ जो है वो आउटपुट के तौर पे मिल गए. तो ऐसे और एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं. अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स. सो दिस इज योर मॉनिटर. तो इसी तरीके से आप बाकी के वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करके लिखेंगे. जैसे कि नेक्स्ट है प्रिंटर, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड. Real life connect. Anu had borrowed a book from her friend for studying a chapter. Anu thought of writing down all the text of the chapter for later usage. Her elder sister Neetu pointed out that it would be much easier to scan the chapter. Why so? So आपको अनु की हेल्प करनी है. Now it's lab time. Go to the computer lab and do the following with the help of your teacher. Observe the different types of keys present on the keyboard, such as alphabet keys, number keys, and special keys. Did you notice that the keys are not present in the regular alphabet sequence? Use the mouse and observe the functions of its mouse button. Make a list of various output devices present in your school's computer lab. So आपको computer lab जाना है और इन सब चीज़ों को observe करना है with the help of your teacher. Now chit chat corner. Discuss with your friend about output devices like monitor, printer, and speakers. Talk about what happens when you print a document or listen to music on a computer. So आपको कंप्यूटर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से डिस्कस करना है और जानना है कि कंप्यूटर जो है कैसे काम करता है. So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.